आपकी शादी बार बार रुक जाती है, रिश्ते आते हैं बिना कारण टूट जाते हैं, और कोई कह रहा है मंगल दोष है। तो जरा ठहरिए, हो सकता है असल कारण मंगल नहीं कुछ और हो। आज मैं वही सच्चाई बताने वाला हूं। जय माता दी। मैं पिछले कई वर्षों से कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। 70% मामलों में शादी रुकने का कारण मंगल दोष नहीं होता। मुख्य कारण, इसमें सबसे पहला कारण है सप्तम भाव में पाप ग्रह। विवाह का सीधा संबंध सप्तम भाव से है। अगर वहां शनि, राहु या केतु बैठे हैं तो देरी या बाधा आती है। कारण नंबर 2, शुक्र कमजोर होना। अगर कुंडली में शुक्र नीच का, अस्त हो या पाप दृष्टि में हो तो रिश्ता टिकता नहीं। कारण नंबर 3, कई बार ग्रह सही होते हैं पर दशा अनुकूल नहीं होती। गलत समय में कोशिश करने से बात अटक जाती है। मेरे पास 32 वर्ष की एक लड़की आई। उसे बताया गया मंगल दोष है, लेकिन कुंडली देखने पे पता चला शुक्र कमजोर और शनि की दशा चल रही थी। सही उपाय और सही समय के बाद विवाह तय हो गया। तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसमें सामग्री इस प्रकार लगेगी। 7 गांठ हल्दी की। हल्दी की गांठ बिल्कुल साफ सुथरी हो, समूची हो। थोड़े से कच्चे चावल जिन्हें अक्षत बोले जाते हैं, समूचे चावल चाहिए। एक रुमाल साइज का पीला कपड़ा, पीला पुष्प, एक लड्डू चाहिए, देसी घी का दीपक। इतने सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। विधि इसकी इस प्रकार है। आप 19 फरवरी को फुलेरा दूज पड़ रहा है। 19 फरवरी को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके स्वच्छ धुले हुए पीले रंग के वस्त्र पहने। वस्त्र को पहन के आप सर्वप्रथम अपने घर के पूजन स्थल में आए, जहां पे आपने अपने घर का मंदिर बना रखा है। वहां पर नीचे आसन बिछाएं, एक पीले रंग का, और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर के कुल देवता को एक अर्जी लगाना है, यानी विनती करना। अगर आप कुल देवता का नाम जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो घबराइए भी नहीं। क्यों? मैं आपको रास्ता बताता हूं। आप इस प्रकार से कुल देवता के पास में विनती करिए। हे घर के पूज्यमान देवता, मेरी बेटी या बेटा के कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है उसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी या बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है
कि अगर आप बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी की जगह पे बेटी का नाम दीजिए, और अगर आप बेटा के लिए कर रहे हैं तो बेटे की जगह पे बेटे का नाम दीजिए। लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तब कैसे विनती करेंगे? तब आप इस तरीके से विनती करें, हे घर के पूज्यमान देवता, मेरी कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है तो दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आपको कुल देवता से विनती करना है, कुल देवता को यानी मनाना है। इसके बाद वहीं पर बैठे बैठे, आसन पर बैठे बैठे आप सारी सामग्री अपने पास पहले से रख लें। तो आपको करना क्या है, पीले कपड़े को बिछा दीजिएगा, उसमें 7 गांठ हल्दी रख दीजिएगा, थोड़े कच्चे चावल, पीला पुष्प और एक लड्डू। जिस बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही है उसको पूजन स्थल में बुलाइएगा, पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसको बैठा दीजिएगा। इस पोटली को यानी इसकी आप पोटली टाइप बना लीजिएगा, इस पोटली से उसके सिर से 7 बार उतारा कर दीजिएगा। कैसे करेंगे? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट बार उल्टा उतारा रहेगा 8। यानी कई बार सीधा कई बार उल्टा? 7 बार सीधा और 1 बार उल्टा उतारा होगा। और इस तरीके से अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप उतारे के लिए किसी का सहयोग आप घर में ले सकते हैं, घर में ले लीजिए। अब यहां पे एक सावधानी बरतना है। सावधानी ये है, अगर महिलाएं हैं वो यमसी पीरियड में है तो इस उपाय को न करें। और उतारा के समय उनके बाल खुलवा दीजिएगा, कोई गंदा ताबीज जो बदन में वो हटवा दीजिएगा, ये लेडीजों के लिए। और अगर जेंट्स का उतारा करा रहे हैं तब आप क्या करेंगे? तो जेंट्स भाइयों के लिए ये है, अगर वो भी कोई गंदा ताबीज पहने तो गंदा ताबीज हटवा दीजिएगा, और मेरी तरीके से चोटी अगर बांध रखा तो चोटी खुलवा दीजिएगा, और जनेऊ धारण कर रखा हमारी तरीके से तो जनेऊ हटवा दीजिएगा। किस समय? सिर्फ उतारे के समय। ठीक है। अब उतारा कराने के बाद इस सारी सामग्री को आप राधा कृष्ण के मंदिर में ले जाइए। आपके घर के नजदीक जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहां ले जाइएगा। सर्वप्रथम आप जो है ये पोटली राधा कृष्ण के चरणों में रख दीजिएगा और देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। यानी ये पोटली राधा कृष्ण के चरणों में रख के और देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और वहीं पर बैठकर आप राधा कृष्ण भगवान से आप विनती कीजिएगा। क्या विनती करेंगे? हे राधा कृष्ण भगवान, मेरी बेटी या बेटा के कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है तो दूर करके शीघ्र मेरी बेटी या बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। अब यहां पे भी वही बात है, अगर बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी की जगह पे बेटी का नाम दीजिए, और अगर बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे की जगह पे बेटे का नाम।
और अगर आप अपने लिए स्वयं कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? तब आप इस तरीके से विनती करिएगा, हे राधा कृष्ण भगवान, मेरी कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है तो दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद ये तो एक दिन की प्रक्रिया हो गई, और आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो इसके बाद 21 दिन तक रेगुलर बगैर नागा 21 दिन तक राधा कृष्ण भगवान से आप विनती करिएगा शीघ्र विवाह के लिए, और उनकी पूजा अर्चना करिए। और गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान भी करिएगा। यह उपाय प्रेम विवाह और अटके रिश्तों में भी बहुत जल्दी परिणाम देता ही अनुभव की बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई कारण हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसी ही सच्ची और अनुभव आधारित ज्योतिष जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523। मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश।